बच्चे लोग, इस चैप्टर में हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को कंटिन्यू करेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोग कुछ थ्योरी के बारे में कुछ नोट्स लिखवाए थे, उसको याद करके आए होंगे तो आगे का चैप्टर समझ में आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर जो नहीं देखे हैं उसको क्या करेंगे, पीछे जाकर उस चीज़ को ध्यान दे लेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में करेंगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट समझने का कोशिश करेंगे। क्या होता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। मान लो एक फ़र्म है और उसने क्या किया, एक बैंक अकाउंट बनाया। क्या बनाया, एक बैंक अकाउंट, अपना बैंक खुलवा लिया, ठीक है। और उसने एक अपना घर में एक मतलब अपना बिजनेस के लिए एक अकाउंटेंट रखा। क्या करा, अकाउंटेंट रखा, ठीक है। इस अकाउंटेंट जो होगा हमेशा क्या बनाएगा, कैश बुक बनाएगा। क्या बनाएगा, कैश बुक प्रिपेयर करेगा। क्या बनाएगा, जो भी अकाउंटेंट होगा वो क्या करेगा, कैश बुक है। कैश बुक हमेशा किसके द्वारा बनाया जाता है, फर्म के द्वारा बनाया जाता है। और बैंक अकाउंट खुलवाया तो इसको कौन मेंटेन करेगा, ये मेंटेन करेगा बैंक के द्वारा। बैंक अकाउंट जो होता है और मेंटेन बाय बैंक। ये जो होता है एक पासबुक देता है। क्या देता है, हम लोग को पासबुक देता है अपना बैंक का ही। पासबुक का मतलब क्या होता है, पासबुक का मतलब क्या होता है, हम लोग को मिलता है बैंक में वो नहीं, वो तो एक क्या होता है, ये डुप्लीकेट कॉपी होता है। ओरिजिनल कॉपी क्या होता है, जब जो कैशियर होता है उसमें जब पैसा हम लोग को डालता है, कैशियर जो एंट्री करता है वो जो बैंक में दिखाया जाता है वही तुम्हारा क्या कहलाता है, पासबुक कहलाता है। वो ओरिजिनल कॉपी होता है। और जो हम लोग को पासबुक दिया जाता है वो तुम्हारा क्या होता है, डुप्लीकेट कॉपी होता है। तो याद रखना है कि जो फर्म होता है वो कैश बुक प्रिपेयर करता है और वो कैश बुक प्रिपेयर करता है, और बैंक जो होता है पासबुक प्रिपेयर करता है। दोनों का डिफरेंस जो आएगा, कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस जो आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखना है क्या चीज़, जब बैंक जो है, एक होता है फेवरेबल बैलेंस, एक होता है फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है, याद रखना। फेवरेबल बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है, जो बैलेंस डेबिट होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब बैंक के लिए क्या होगा, क्रेडिट। जैसे कि मान लो हम अपना पैसा को डेबिट किए, क्या किए, डेबिट किए, बैंक उसको बैलेंस को क्या करेगा, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि जब बैंक जो है हमारे लिए तो पैसा जो हम जमा किए वो हमारे लिए एसेट है, लेकिन बैंक के लिए क्या चाहिए, वो लायबिलिटी है। तो बैंक क्या करेगा, उस पैसा को क्रेडिट करेगा, लेकिन हम उस पैसा को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। याद, ठीक है। फर्म क्या करेगा, उस पैसा को डेबिट करेगा। दूसरा क्या चाहिए, ध्यान देना, अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है, ध्यान देने के लिए ज़रूरत है। अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है, जब हम फर्म जो है उस बैलेंस को अगर क्रेडिट करेगा, क्या करेगा, फर्म उस बैलेंस को क्रेडिट करेगा, लेकिन बैंक उस बैलेंस को क्या कर देगा, डेबिट करेगा। जो भी अनफेवरेबल बैलेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। तो ये पॉइंट समझ में आएगा। फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, फर्म और उस पैसा को डेबिट करेगा तो पासबुक बैंक की उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, ठीक है। अनफेवरेबल बैलेंस में क्या होता है, जो फर्म क्रेडिट करेगा उसको क्या करेगा, वो डेबिट कर देगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट ध्यान देंगे। अब देखेंगे क्या क्या कारण होता है कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने का कारण, क्या चीज़, काउजेस, ठीक है। तो पहला कारण होता है टाइमिंग। क्या होता है, पहला कारण क्या होता है, टाइमिंग। पहला कारण होता है टाइमिंग। कुछ गैप आ जाते हैं, जब हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें कुछ क्या हो जाता है, गैप आ जाता है। मतलब जब हम टाइम गैप बिटवीन ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन के गैप करने के समय क्या होता है, टाइम गैप आ जाता है। किसमें, कस्टमर के बुक में और बैंक का बुक में, कैश बुक में और पासबुक में, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, ठीक। अगला टाइमिंग, पहला कारण क्या होता है, टाइमिंग। दूसरा टाइमिंग का ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन जब किया जाता है तो उस ट्रांजेक्शन में भी क्या हो जाता है, जैसे कि मान लो कोई अपना हिसाब से हम लोग के कोई चेक इशू किए, अपना हिसाब से हम लोग क्या कर दिए, कैश बुक बढ़ा दिए, लेकिन जब हम जिसको दिए थे तो वो क्या किया, अभी तक पैसा उसको बैंक में जाके जमा ही नहीं किया। तो उस हिसाब से क्या होगा कि हम अपना ट्रांजेक्शन तो कर दिए लेकिन बैंक उसका ट्रांजेक्शन नहीं किया, तो उसका कारण से क्या होता है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में कुछ कारण होता है डिफरेंस आने का। तीसरा रीज़न है कुछ इरर। कोई भी इरर आने से क्या होता है, डिफरेंस आता है। मतलब मान लो अगर कैश बुक का बैलेंस मान लो 1,50,000 है, ठीक है, लेकिन जब पासबुक का हम लोग डुप्लीकेट कॉपी देख रहे हैं तो उसमें क्या है, 14,000 रुपया। कितना है, 1,40,000 रुपया। मतलब 10,000 का क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस को पता करने के लिए जो भी डिफरेंस आया उसको हम लोग पता करने के लिए क्या करते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या करते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे कि क्या क्या
आता है, ठीक है। ये हज़ारों पॉइंट होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ 5 या 6 या 10 को जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको आगे हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखें और इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो हम लोग और अपलोड कर सकें इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, या फिर और भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और भी चैप्टर हम लोग आगे करेंगे। तो उसको तो क्या क्या कारण होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट डिफरेंस आने का? पहला टाइमिंग, दूसरा ट्रांजैक्शन, तीसरा ईरर। तो जितना भी पॉइंट हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट थ्योरी में पढ़े हैं, उस थ्योरी को ध्यान में रखकर हम लोग क्या करेंगे, आगे स्टेटमेंट बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।